तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद रखेंगे, यदि तुम में से कोई भी स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ ले, अर्थात परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया, तो समझो कि उसे इंग्लिश के किसी भी वाक्य को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे टेंस के खंड में से यह अंतिम है। एक बार फिर से रिवीजन करा दूं कि टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। पहला कौन सा? प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहले वाले को कहते हैं इंडेफिनिट, दूसरा इम्परफेक्ट, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस। तीनों टेंस को चारों टेंस जब हम जोड़ते हैं तो 3 जोड़ के 12 टेंस होता है। इसमें से हम लोग इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, इम्परफेक्ट पढ़ चुके हैं, परफेक्ट पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस की सबसे पहले हम जानेंगे कि पहचान क्या है। तो पहचान के लिए यहाँ बता दिया गया कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रही हो, ती रही हो इत्यादि लगे हो, या समय सूचक शब्दों के साथ, या तो ता रहा है, ती रही लगे हो, नहीं तो समय सूचक शब्दों के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हो इत्यादि लगे हो, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समझते हैं। कुल मिलाकर समझो, इसके एग्जाम्पल से पहले समझेंगे हम लोग। एग्जाम्पल हमने दे दिया कि राम पढ़ता रहा है, राम पढ़ता रहा है, और एक हमने दे दिया यहाँ पर राम पढ़ रहा है। ये दोनों अलग अलग है बच्चे, खूब बढ़िया। अगर हमने कह दिया कि राम पढ़ रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहे, तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट या कंटीन्यूअस या प्रोग्रेसिव। क्लियर है इतना? लेकिन वहीं पे आता है कि राम पढ़ता रहा है। इस टेंस की खासियत होती है कि ये काम पहले से शुरू है और अब भी ये निरंतर है। समझ में गया? मतलब समझ लो कि राम पढ़ता रहा है, मैंने पहले भी पढ़ रहा था और अब भी पढ़ रहा है। तो ऐसे वाक्य ही आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इसे हम रखेंगे और इसे हम मानेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। लेकिन हमने लिखा है कि समय सूचक शब्दों के साथ अगर कोई ऐसा वाक्य रहे जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगे हो, जैसे राम पढ़ रहा है, और उसमें कोई समय सूचक शब्द जोड़ दें, जैसे हम कह दें कि राम, यहाँ मैं जोड़ दे रहा हूँ, 4 बजे से पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है जी? 4 बजे से। तो जैसे ही समय सूचक शब्द जोड़ेंगे, समय सूचक शब्द जोड़ने के साथ ही ये आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे वह 4 बजे से पढ़ रहा है, वह सोमवार से पढ़ रहा है, 2 मिनट से पढ़ रहा है, वह 5:10 से पढ़ रहा है। ऐसा करके कोई भी आके आ जाए, जैसे वो बचपन से पढ़ रहा है, वह बुढ़ापे से पढ़ रहा है, जो भी वाक्य आए जिसमें कोई समय सूचक शब्द हम दे दें और रहा है, रही है क्यों न दिया हो, तब वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस न कहलाकर ये कहला जाएगा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बहुत बढ़िया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परिचय समझ में आ गया? पहचान सकते हो वाक्य किस टेंस में है। अगर वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हो, ती रही हो इत्यादि हो, तब हम उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। या वाक्य के अंत में अगर पढ़ रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, तब तो कहलाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। लेकिन उसमें समय सूचक शब्द हमने डाल दिया कि हम लोग 8 बजे से पढ़ रहे हैं, हम लोग 2 घंटा से पढ़ रहे हैं, सोमवार से पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई समय सूचक शब्द आ जाए तब वो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। परिचय समझ में आ गया? पहचान समझ लिए? जब पहचान समझ लिए बच्चों, तब हम शुरू करते हैं क्या? बनाने का नियम। इसके बनाने का नियम में हम लिखेंगे बच्चे, ध्यान से समझो, बनाने का नियम। ऐसे वाक्यों को कैसे बनाते हैं तो ध्यान से समझो। हैज या है प्लस बिन, याद करो मैंने तुम्हें बताया था ईज एंड आर वाज वेयर, बी बिन
अगर इसके बाद जब भी हम मेन वर्ब लिखते हैं तो मेन वर्ब का कौन सा रूप? चौथा रूप। इसी के साथ ये बार जो मैं क्लास ले लिया था उसी के सब टेंस बताना, ठीक है ना। अगर सिर्फ हैज हैव रखते तब हमें मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें हम बीन लिखते हैं तो मेन वर्ब का कौन सा रूप लिखेंगे? चौथा रूप लिखेंगे। अब उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे और तब अदर वर्ड्स लिखेंगे, और इसके बाद हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका? सिंस या फॉर का प्रयोग करके और तब हम लोग TW लिखते हैं। T फॉर टाइमिंग और W फॉर वर्ड। अगर एक है तो वर्ड और एक से अधिक है तो वर्ड। तो टाइमिंग वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या? ये है हमारा बनाने का पैटर्न। अब बनाने का नियम यदि हमें पता है तो उसको अफर्मेटिव का पैटर्न जब हम लिखेंगे, याद करो कौन सा पैटर्न? अफर्मेटिव। इसके बाएं तरफ सब्जेक्ट और दाएं तरफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर है ये? हम आते हैं अफर्मेटिव का कहेंगे पैटर्न लिखो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तब क्या लिखेंगे हम लोग? हैज या तब क्या लिखेंगे? बीन। तब क्या लिखेंगे? मेन वर्ब का चौथा रूप। तब क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तब क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। तब क्या लिखेंगे? सिंस या फॉर। तब क्या लिखेंगे हम? TW। समय सूचक शब्द। इसे सीखना है। इसमें क्या सीखना है बच्चे? हैज हैव का प्रयोग हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हम सीखते हैं। ही के साथ हैज लगाते हैं, बाकी सब के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। बीन लगा दिए तो मेन वर्ब का चौथा रूप रहेगा। फिर से मैं बता दूं, मेन वर्ब के चौथा रूप कब का प्रयोग करते हैं? यदि वर्ब के जगह पे यहाँ पर मैं बता दिया इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, अगर इतना अगर दिखाई जैसे ही दे दे और इसके बाद अगर हमें मेन वर्ब का प्रयोग करना हो तो वर्ब का हम कौन सा रूप प्रयोग करते हैं? चौथा रूप। इसी चौथा रूप या इसी को V4 के नाम से हम जानते हैं। फिर से मैं बता दूं, यदि वाक्य में कहीं भी हैज या हैव या हैड आ जाए और इसके तुरंत बाद अगर मेन वर्ब का प्रयोग करना हो तो हम क्या प्रयोग करते हैं? मेन वर्ब का तीसरा रूप। ये सब पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं, इसमें कोई दिक्कत देना है? और अगर कहीं भी डू दे दे, डज दे दे या डिड दे दे तो इसके बाद अगर हमें प्रयोग करना होगा तो हमेशा मेन वर्ब का पहला प्रयोग करते हैं। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं है किसी को? अब कोई परेशानी नहीं तो हम आते हैं फिर इस टॉपिक पे कि कब हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे और कब हम फॉर का प्रयोग करेंगे, ये देखना है। क्लियर है बच्चों? तो हम एक तरफ लिखते हैं यहाँ फॉर और एक तरफ लिखते हैं सिंस। इसे ही सीखना है। कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि किसके साथ क्या प्रयोग करें। याद रखिए पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम माने समय की कोई अवधि दिया रहे तब हम प्रयोग करते हैं फॉर का। और अगर समझो कि पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम समय का कोई फिक्स माने एक फिक्स टाइमिंग दे दे कि इतने बजे से या इतने, तो समझ लो कि उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? जनरली बच्चे भूल जाते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम कौन है और पॉइंट ऑफ टाइम कौन है। उस स्थिति में हम क्या करेंगे? समय की सबसे छोटी इकाई, समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेकेंड। सबसे छोटी इकाई क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड से बड़ा मिनट। मिनट से बड़ा घंटा। घंटा से बड़ा वीक। दिन या रात। दिन रात मिनट तब क्या बनाते हैं? सप्ताह। सप्ताह से बड़ा महीना। माह या महीना। माह से बड़ा वर्ष। अब वर्ष से बड़ा शताब्दी। शताब्दी इत्यादि। अगर इसमें से कोई भी शब्द दिखाई दे दे, जैसे 2 सेकंड से, 5 मिनट से, 10 घंटा से, 2 दिन से, 5 रात से, 1 सप्ताह से, 5 माह से या 10 महीना से, ठीक है ना, या 5 वर्ष से या 2 शताब्दी से, ऐसा कोई भी शब्द दे दे तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद समय सूचक शब्द में मान लो कहता है कि 5 मिनट से तो लिखेंगे फॉर 5 मिनट्स। अगर कहता है कि 5 सेकेंड से फॉर 5 सेकेंड, 10 घंटा से
for 10 hours, 2 दिन से, for 2 days। समझ में आ गया? कोई भी इसमें से शब्द दिखाई दे देगा तब हम प्रयोग करेंगे for का। ठीक है सर, कंटिन्यू कर रही है आप। तो चलो ठीक है, इसमें हमने दे दिया कि पीरियड ऑफ टाइम में अगर इसमें से कोई भी रहेगा तब हम प्रयोग करेंगे फॉर, और इसको छोड़कर कुछ भी दे, जैसे 5 सेकंड के लिए मान लो चाहता है कि अगर बजे दे दे, ठीक है ना, मान लो कहता है 5 बजे से 2:15, 2:15 बजे से, अगर मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया घंटा से, तो हमने 5 बजे से इतना बजे से, फिर हमने कह दिया यहाँ से सोमवार से, यहाँ पर देखो 5 दिन से यहाँ पे था, दिन का हमने एक नाम रख दिया क्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ऐसा कोई जगह। उसी प्रकार माह शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, माह शब्द की जगह हमने दे दिया जनवरी से, 5 जनवरी से, 6 जनवरी से, ऐसा कुछ भी हम दे सकते हैं, जनवरी दे दिया। उसी प्रकार हमने यहाँ दे दिया, समझो कि बचपन से, या हमने दे दिया बुढ़ापा से, हमने दे दिया सुबह से, और फिर हमने दे दिया शाम से। अगर इसमें से कोई भी शब्द, इसी प्रकार का कोई भी शब्द जिसमें सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, सप्ताह, माह, वर्ष, शताब्दी इत्यादि शब्द न दिखे तो सिंपली हम उसमें क्या प्रयोग कर देंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? मेरे साथ बोलो, 5 बजे से, इंग्लिश क्या होगा, Since 5 o'clock। सिंस 5 बजे का o'clock होता है, ठीक है ना जी। अगर मैं कहूँ 2:15 से, अगर मिस 2:15 से अगर हमने कह दिया 2:15 से, तो क्या लिखेंगे, सिंस 2:15। अरे समझ में? अगर मैं कह दूं 2 घंटा से, घंटा शब्द आ गया, For 2 हम क्या प्रयोग करेंगे, for 2 hours। फिर मैं कहता हूँ सोमवार से, क्या होगा, Since Monday। सिंस मंडे। सोमवार किसका नाम है जी, दिन का। दिन का नाम है ना। अगर मैं कह दूं 2 दिन से, तब क्या प्रयोग करेंगे, For 2 days। 2 डेज। लेकिन अब उस दिन का हमने एक नाम अगर रख दिया, नाम सूचित कर दिया सोमवार से, तब क्या प्रयोग करेंगे, मंडे। 5 जनवरी से क्या हो जाएगा, बोलो, Since 5 January। सिंस 5 जनवरी। बचपन से, सिंस Childhood। बुढ़ापा से, सिंस Old age। ओल्ड एज, ठीक है ना जी। सुबह से, Since morning। शाम से, Since evening। कब सिंस का प्रयोग हुआ है, कब और का प्रयोग हुआ है, इस समझने में कोई दिक्कत है? No sir। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तब हम बनाना पढ़े हम लोग। अब हम एक वाक्य दे रहे हैं, देखो कि वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है, ठीक है ना जी। Yes sir। तो हम लोग कितने बजे से आज अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, सुबह से 8 बजे। 8 बजे से। दूसरा वाक्य देता हूँ, हम लोग 8 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। और यहाँ ध्यान, अब 8 बजे से पढ़ रहे हैं, तो अभी कितना घंटा हो गया बच्चा, 2.5 घंटा। तो तीसरा बोलता हूँ मैं, हम लोग 2.5 घंटे से 2.5 घंटा से टेंस पढ़ रहे हैं। चलो अंग्रेजी पढ़ते हैं, पहले इसको समझ लिए तो सब समझ, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पे चलिए, तो हम बना रहे हैं, हम लास्ट में दिया है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे दे दिया है, लेकिन समय सूचक शब्द क्या दे दिया इसमें, सुबह से। सुबह से। ये हमारा हो गया टाइमिंग वर्ड, ये हो गया 8 बजे से, ये भी हमारा हो गया टाइमिंग वर्ड। और यहाँ भी दे दिया 2.5 घंटा से, ये भी हो गया टाइमिंग वर्ड। अगर रहता कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, समय सूचक नहीं रहता, तो उसे हम कंटिन्यूअस टेंस में बनाते यही परफेक्ट। लेकिन चूंकि समय सूचक शब्द तीनों में दिया है, इसलिए किसमें बनाना पड़ेगा हमें,
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बनाते हैं हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट वह के लिए क्या लिखेंगे? ही के बाद क्या लिखेंगे? बोलते चलो। ही के बाद बीन, हैज के बाद बीन, बिन लगा दिया। बिन के बाद रीडिंग, मेन वर्ब में पढ़ना। पढ़ना क्या होता है? रीड। Yes, रीड sir. में ING जोड़ देना। मेन वर्ब का कौन सा रूप कहलाता है? Verb form. चौथा रूप कहलाता है। फिर इसमें से हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं जी? सुबह से पढ़ रहा है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्या करेंगे जी? इंग्लिश, इंग्लिश। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। ठीक है ना जी? ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब अन्य कोई शब्द नहीं लिया। यहाँ वहाँ अगर आता है कि हम लोग सुबह से यहाँ अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या हो जाता है? अरे समझ में आप? अब हम इसके बाद क्या लिख रहे हैं? ये दिया ही नहीं है, नहीं लिख रहे हैं। सीन्स और फॉर में से प्रयोग करना है। तो दिया है सुबह से, तो सुबह से, शाम से, Since. ऐसा कुछ भी रहेगा तो क्या प्रयोग करेंगे? Since. सिंस। आज सुबह दिया है तो क्या लिखेंगे? मॉर्निंग, मॉर्निंग। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस क्या होगा? पढ़ के बताओ। he has been reading English since morning. कोई दिक्कत किसी को? No. ठीक से समझो, मुझे नहीं लग रही है क्या जी? चलो यहाँ ध्यान दो। वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है। हो गया। ही हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। आता है हम लोग 8 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो देख लो 8 बजे से टाइमिंग वर्ड दिया है ना? Yes, चलो sir. बनाते हैं। हम लोग के लिए सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? We वी के साथ हैव लगेगी। have तो हैव लगा दिया। हैव के बाद हमें क्या लगाना है? been बिन लगा दिया। तो बिन लगाते ही मेन वर्ब का कौन सा? Reading. तो पढ़ना का होता है रीड। तो रीड में हमने क्या जोड़ दिया? ing, हो गया रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने लिखा क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश लिख लिया। अब हमें ऑब्जेक्ट इसमें दिया ही नहीं है, तो सिंस और फॉर में से लगाना है। तो दिया 8 बजे से, तो बजे दे दिया। तो फिर हम क्या लिखेंगे? since ये लिखेंगे सिंस 8 o'clock. 8 o'clock। लेकिन यहीं पे ये बात हम देखते हैं, हम लोग 2.5 घंटा से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। क्योंकि 2.5 घंटा आ गया, तो हम लोग के लिए क्या लिखेंगे? बोलो। वी के बाद हैव के बाद बीन के बाद Reading. मेन वर्ब का चौथा रूप क्या लिखेंगे? Reading. रीडिंग। क्या? English. इंग्लिश। For. इंग्लिश के बाद हम क्या प्रयोग करेंगे? डाया वर्ड, सिंस प्रयोग करेंगे कि फॉर? For. हमने बताया कि सेकंड से, घंटा से, मिनट से, दिन से, रात से, सप्ताह से, महीना से, वर्ष से, शताब्दी से, ऐसा कोई भी शब्द दिखाई दे दे तो हम क्या प्रयोग करते हैं? For. यहाँ हमने रख दिया फॉर। 2.5 घंटा के लिए क्या लिखेंगे? 2.5 hours. क्या लिखेंगे? 2.5 आवर्स। क्या ये कंप्लीट हो गया बच्चे? Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं? No, sir. अब चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करेंगे। यदि हम कहेंगे कि इसका निगेटिव बनाओ, क्या बनाना है जी? निगेटिव बनाओ। ये सीख लो, ये सीख लेते तो फिर कुछ नहीं बचता बच्चे। निगेटिव में करते क्या है? हमने बताया कि फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब के बाद हम क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। तो यहाँ देखो कितने एक्सिलरी वर्ब आ रहा है? हैज, बीन, ये 2 एक्सिलरी वर्ब और ये मेन वर्ब हो गया। तो हम इसमें क्या प्रयोग करेंगे? फर्स्ट हैज के बाद क्या लगा लेंगे? Not. नॉट। यहाँ नॉट लगाएंगे बच्चे। तो इसी को हम निगेटिव में हम इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा पूरा पैटर्न। क्या? सब्जेक्ट के बाद Have. हैव या हैव, Not. नॉट प्लस बिन प्लस एवरी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस पर टाइम बढ़िए जाएगा। ऐसे कैसे है? कोई चेंजिंग इसमें? No, sir. नहीं चेंजिंग है तो कहूँ कि वह सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। नहीं पढ़ रहा है। दिया ना जी? तो हम Yes, क्या sir. लिखेंगे? ही Had. हैज के बाद Not. नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया? Yes, sir. वाक्य है कि हम लोग 8 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे नहीं हैं। पढ़ रहे हैं। क्या लिखेंगे? We have not been reading English since 8 o'clock. बहुत बढ़िया। वी हैव के बाद हमने क्या लगा दिया? नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 8 o'clock। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. और नेक्स्ट है, इसमें से देख लो, इसमें से अगला है कि हम लोग 2.5 घंटा से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम निगेटिव बनाएंगे तो 2.5 घंटा से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। तो हो जाएगा वी हैव के बाद नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2.5 hours.
समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नेगेटिव वाक्य बनाने में दिक्कत नहीं ना होगा? नो सर। घर पे जब इसको देखो तो स्क्रीनशॉट लेकर और आराम से इसको लिखा करो, ठीक है ना? अभी फिर मैं आगे बताने जा रहा हूँ। अब क्या है यहाँ पर? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, याद रखो हम बताने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव। इसी वाक्य में हम सीखते चले जाएंगे। इंट्रोगेटिव वाक्य में हम करेंगे क्या कि सब्जेक्ट के बाद जो है जब है ना, पहला काम तो हम इसमें से नोट हटा देंगे। इंट्रोगेटिव में जो नोट हमने क्या किया, सभी जगह से हमने नोट शब्द नहीं शब्द हमने हटा दिया। अब हमने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस है जब इसी को बस पलट के लिख देते हैं, आगे का पीछे और पीछे का आगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, है क्या है। अब तब क्या हो जाएगा, अब तब क्या रहेगा, प्लस। बोलो मेरे साथ बोलो, सबसे पहले सब्जेक्ट बीन एंड बिफोर ऑब्जेक्ट अदरवाइज प्लस बच्चे। और यदि जरूरत महसूस हो WH ग्रुप, इसकी WH ग्रुप की जरूरत हो तो कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले। यदि हम वाक्य में क्या से शुरुआत कर दें, क्या, यहाँ भी हो गया क्या और यहाँ भी हो गया क्या, तो ऐसे वाक्यों के लिए WH की जरूरत नहीं पड़ती है, हम उसको है जब की सहायता से बना लेंगे। तो बोलो, क्या वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है? Has he been reading English since morning? बस यहाँ चेंजिंग हमने कर दिया बच्चे। यहाँ क्या हम प्रयोग कर लेंगे, है जो हमने लिख दिया, Has he been been reading English since morning? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लोग जरूर देंगे। दे दिया हमने। दे दिया। उसी प्रकार हो गया कि क्या हम लोग 8 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, Yes, sir. तो वी हैव को हम पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो, Have we हैव वी बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 8 o'clock। यहाँ पे क्या लिखा? क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अरे ऊपर देखो बच्चे, अब यहाँ पे देख लो, क्या हम लोग 2.5 घंटा से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ये दिया है तो हम फिर इसको भी वी हैव को बदल देंगे तो क्या हो Have we जाएगा, been? बोलो? यहाँ भी हो गया हैव वी और उसके बाद बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2.5 hours, 2.5 घंटा। ये समझ में आ गया बच्चे? यस सर। और इसी को यदि मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या हटाकर अगर 20 में हम कह दें कि वह सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहा है, हमने WH बनाया नहीं, अभी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मिल जाएगा, नेगेटिव में वह सुबह से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा है, हम मात्र इसके आगे क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई लिखकर और एच को क्या करेंगे, स्मॉल Small. वाई हैज He been रख दो अपने पास। morning. समझ में आ गया? Yes, sir. अगर मैं कहूँ यहाँ से क्या हटा दे, हम लोग 8 बजे से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं? कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? Where? कहाँ पढ़ रहे हैं जी, Where? बस क्यों ही जाएगा, कहाँ हम नहीं जाएगा। कहाँ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, Where? सबसे आगे वेयर लिख लिया और ये स्मॉल लेटर्स हमने कर दिया, वाई Where have sir? Where? इंग्लिश सिंस 8 o'clock। Yes sir. और वाई नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, Where? Where have you? समझ में आ गया ना Yes जी? sir. और अगर कहें कि हम लोग 2.5 घंटा से अंग्रेजी कैसे पढ़ रहे हैं? कैसे पढ़ रहे हैं, चलो कैसे रख दिया, पूरे फैशन से पढ़ रहे हैं, बिना खाए लिए पढ़ रहे हैं, Yes sir. तो हम लोग ऐसे ही रहेगा। तो हम लोग 2.5 घंटा से अंग्रेजी कैसे पढ़ रहे हैं, अगर ऐसा रहे तो कैसे का इंग्लिश क्या हो जाता है, How? हाउ हो जाएगा। हैज वो कैपिटल लेटर जो हैव था वो हम इस्तेमाल करिए, हाउ हैव वी बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2.5 hours. समझ में आया? Yes sir. इंट्रोगेटिव ठीक से समझ गए? Yes sir. अगर कोई दिक्कत होती है स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका। Yes sir. एक और पढ़ते हैं इसमें, Yes, sir. इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसी के साथ ये समाप्त करते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में करेंगे क्या, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगा देंगे। तो नोट लगाते जाओ बच्चे, वह सुबह से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा है, Why has he not been क्या reading वाई English? हैज ही Not been reading English since morning. चलो मैं हिंदी बोलूंगा, तुम लोग इंग्लिश बोलते जा, Yes. कंटिन्यूअस टेंस में Perfect हो जाओ। पूरा परफेक्ट हो गए। Yes sir. तो परफेक्ट हो गए तो कंटिन्यू रहो मेरे साथ, ठीक है ना जी? Yes sir. चलो बोलते हैं, हम लोग 8 बजे से अंग्रेजी
कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं? ठीक है जी? Yes, sir. Where have we not Not been reading English since 8 o'clock? Where have we सब्जेक्ट की तुरंत बात क्या रखेंगे? Not been reading English since 8 o'clock. अगर हम पूछते हैं हम लोग 2.5 घंटा से अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ रहे हैं? ठीक है जी? Yes, sir. क्या बचेगा? How have we not been reading English since 4.5? बहुत बढ़िया, मतलब हाउ हैव वी सब्जेक्ट की तुरंत बाद हमने क्या लगा दिया? नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2.5 hours. Then I think you have completed present perfect continuous tense. Of course, sir. Is there any problems for any students? No, sir. No doubt, sir. No. Then I think you have completed present perfect continuous tense. Of course, sir. Then be ready for your test examination for tomorrow. Yes, sir. Okay. Tomorrow. Yes.